हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे भी बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करके यहाँ पे रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन जितने भी वीडियोस थे सभी वीडियो के लिंक भी आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप ज़रूर चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों पिछला वाला वीडियो आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा एंड उस वीडियो में भी बहुत सारे लोगों को ज़रूर ये डाउट आया होगा कि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इन्फ्लेशन महंगाई के चलते हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कतें देखने को यहाँ पे मिल रही है। जो भी प्रोडक्ट बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जितने भी ये चीज़ें हैं उनके हम लोगों को प्राइस यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। पर यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा सेक्टर भी होगा जो कि इन्फ्लेशन का जो उसके ऊपर जो इम्पैक्ट रहेगा वो ज़ीरो तो नहीं हो सकता, बट येस सबसे कम से कम हम लोग को देखने को मिलेगा। ऐसे ही सेक्टर एंड ऐसे ही स्टॉक की हम लोग बात यहाँ पे करने वाले हैं। देखा गया तो इस वीडियो में वैसा कुछ भी नया नहीं है। जिन स्टॉक्स की मैं बात करने वाला हूँ इसी चैनल के ऊपर आप लोगों को हर एक स्टॉक से रिलेटेड कम से कम 10 से 15 वीडियोस मिल जाएंगे, बट लॉजिक के साथ ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसलिए आप चाहो तो इस वीडियो को पूरा देख सकते हो। दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि इन्फ्लेशन महंगाई कैसे होती है, पिछला वाला वीडियो में आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा, उसका इम्पैक्ट कैसे रहता है एंड जो कैसे एक चीज़ हम लोग को शुरुआत से लेकर अंत तक जब वो कस्टमर तक या फिर कंज्यूमर तक वो पहुंचती है वो कैसी महंगी हो जाती है। यहाँ पे अगर हमें बात करूँ दोस्तों, एक ऐसा सेक्टर या फिर हम लोग कह सकते हैं एक ऐसे बिजनेसेस जिसको हम लोग खास करके बोलते हैं दोस्तों सर्विस सेक्टर। यस, सर्विस सेक्टर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली जो जिस तरीके की कंपनीज़ है उनके जो बिजनेस है वहाँ पे हम लोग को इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट रहेगा वो कंपैरेटिवली मिनिमम या फिर लो देखने को मिलता है। मैं अगेन कह रहा हूँ ज़ीरो तो हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो डायरेक्टली ना सही बट इनडायरेक्टली इम्पैक्ट तो ज़रूर पड़ेगा, बट बहुत ही लो इम्पैक्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड सर्विस सेक्टर में भी देखा गया तो बहुत सारे आप लोगों को अलग अलग सेक्टर्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, बट यहाँ पे अगर हम लोग इंडेक्स के हिसाब से बात करें तो आप सभी लोगों को पता है एक ऐसा सेक्टर है जो कि बहुत अच्छा करता है। एंड दोस्तों उस सेक्टर का नाम है आईटी सेक्टर। यस, आप सभी लोगों ने सुना भी होगा बहुत सारे न्यूज़ चैनल के ऊपर भी कि आईटी सेक्टर अच्छा कर सकता है, आईटी सेक्टर अच्छा कर सकता है। वो इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि वो सर्विस बेस्ड है, राइट। इसके ऊपर भी इम्पैक्ट ज़रूर देखने को मिलेगा, बट कंपैरेटिवली हम लोग को लो परफॉर्मेंस यहाँ पे मतलब लो इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, इतना तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बोल सकता हूँ। निफ्टी आईटी की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट आएगा, तो सर सर्विस सेक्टर की बात हो रही है तो फिर ये नीचे क्यों गिर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, ऐसी बात नहीं होती है कि यहाँ पे इधर रॉकेट की तरह तेजी आएगी, इतना इजी नहीं है मार्केट कि बाकी इसमें गिरावट होगी, ये कौन से सर्विसेज वाले चलो यहाँ पे बाइंग होगी, यहाँ पे तेजी आएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जब बाजार में प्रेशर आता है तो हर जगह पे हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाता है। इनफैक्ट कोविड में भी फार्मा सेक्टर में भी हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। बाद में जाके सब कुछ सेटल डाउन हो जाने के बाद फार्मा कंपनी ने अच्छा रिबाउंड किया। अगर हम लोग रिबाउंड की बात करें, बाउंस बैक की बात करें, तो उसमें आईटी सेक्टर और भी अच्छा कर सकता है, इसका सबसे ज़्यादा चांसेस है। एंड प्लस अगर देखा गया आईटी सेक्टर के अगर मैं जितने भी स्टॉक आपको बता दूँ तो इसका पूरा साल भर का भी परफॉर्मेंस अगर आप लोग चेक करोगे यहाँ पे तो ओवरऑल पूरा सेक्टर इतने गिरावट के बावजूद भी 14.37% के रिटर्न दे रहा है। एंड केवल एक ही स्टॉक ऐसा है जो कि हम लोगों को माइनस में देखने को मिल रहा है। बाकी मतलब मैं साल भर के रिटर्न की बात कर रहा हूँ, मतलब जिनके पास भी ये आईटी के स्टॉक्स रहेंगे एंड अगर उन्होंने एक साल से ज़्यादा होल्ड किया है तो हर किसी के पास एटलीस्ट आईटी वाले स्टॉक में तो अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। मैं अगेन कह रहा हूँ जिन्होंने एक साल से ज़्यादा होल्ड किया, एक्सेप्ट वन स्टॉक, एक स्टॉक है जहाँ पे हम लोग को 9.5% के नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहे हैं, बट बाकी देख लेना 15.5%, लगभग 9%, 43%, 16%, 24%, 36, 14, 16, 48%। डेफिनेटली दोस्तों आईटी सेक्टर के ऊपर इसका जो इम्पैक्ट रहेगा वो कंपैरेटिवली लो रहेगा। एंड मैं अगेन कह रहा हूँ कि यहाँ पे पूरा बाजार में जो प्रेशर आएगा इसके चलते आईटी में भी गिरावट रहेगी, बट येस बाउंस बैक की बात करें तो यहाँ पे आईटी सेक्टर में अच्छा स्कोप रहेगा क्योंकि इनके जो नंबर्स रहेंगे उसके ऊपर इन्फ्लेशन का जो फैक्टर रहेगा वो कंपैरेटिवली लो रहेगा। अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोग आईटी सेक्टर से जुड़े हुए स्टॉक्स की बात करने वाले हैं। अभी इसमें कोई नई बात नहीं है कि ऐसा कोई भी अलग से स्टॉक आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। जितने ऑलरेडी स्टॉक्स है उन्हीं से रिलेटेड मैं एक फास्ट ओवरव्यू करके यहाँ पे आप लोगों को बता दूंगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ब्लू चिप कंपनीज तो आप लोगों को पता ही है, मतलब लार्ज कैप की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि कौन से स्टॉक आ जाते हैं। यस,
5 टॉप लार्ज कैप तो आ ही जाते हैं। हम लोग उनके अलावा दूसरे स्टॉक्स की बात करते हैं। मतलब 5 लार्ज कैप कौन से आते हैं, तो उसमें तो आपको TCS पता ही है। देन अगर मैं बात करूँ तो इन्फोसिस आपको पता ही है। देन विप्रो की मैं बात करूँ तो वो भी पता है। टेक महिंद्रा भी पता है। HCL टेक भी पता है। तो ये तो बच्चे बच्चे को पता है। प्लस ये निफ्टी 50 के भी स्टॉक्स है। हालांकि मैं वार्निंग जरूर देना चाहूँगा विप्रो से रिलेटेड कि विप्रो में इन्वेस्ट करने वालों के पास भयंकर पेशेंस होना चाहिए, वरना आप लोग अल्टीमेटली मतलब वहाँ पे पक जाओगे कि रिटर्न ही नहीं मिल रहे करके। बट कंपनी अच्छी है। सो ये 5 स्टॉक तो हर किसी को पता है। अभी हम लोग बात करेंगे थोड़े से रिस्की स्टॉक के बारे में, वो भी आप लोगों को पता ही है। जैसे कि LTTS की अगर मैं बात करूँ, L&T टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज, ये सिर्फ टेक से रिलेटेड नहीं प्लस इंजीनियरिंग से रिलेटेड भी इनका अच्छा खासा योगदान देखने को मिल जाता है। आप ज़रूर इस कंपनी को भी कंसिडर कर सकते हो। देन अगर मैं बात करूँ L&T ग्रुप की बात हो रही है तो LTI की भी बात ज़रूर यहाँ पे होगी। तो ये सारे स्टॉक्स में ऑलरेडी आप लोगों को जितने अच्छे वाले स्टॉक्स है IT सेक्टर से जुड़े हुए, मैंने इतना रिपीट किया है कि आप लोगों को ये सारे स्टॉक्स पहले ही देखे हुए, इसमें कोई नया चैप्टर देखने को नहीं मिलेगा, राइट। सो इन्हीं स्टॉक्स को अगर आप लोगों को नीचे लेवल पे मिल जाते हैं, आप एक्यूमुलेट कर सकते हो। माइंडट्री की भी बात करें, बहुत अच्छा स्टॉक है, आपको पता ही है मेगा मर्जर यहाँ पे होने वाला है। सो जो लोग ये पूछ रहे सर हमारे पास 100 शेयर्स नहीं है, हमारे पास 70 शेयर्स नहीं है, किसके पास होंगे इतना ज़्यादा हेवी इन्वेस्टमेंट। सो हमारे पास अगर कम शेयर्स रहेंगे तो हमें नुकसान होगा, आपका एक पैसे का भी नुकसान नहीं होगा। अगर ऐसा होता ना तो कंपनी कन्वर्जन रेशो सीधा 1000 शेयर रखती। अभी इतना शेयर कोई रख सकता है नहीं, तो आपको उतने प्रोपोर्शनेट में आप लोगों को शेयर्स मिल जाते हैं एंड बैलेंस आपको कैश में दिया जाता है। मैं जैसे आप लोगों को बताया, आपका एक पैसे का भी नुकसान नहीं होगा। अगर आपको ये लग रहा है कि मेरे पास तो 10 शेयर है तो मेरा क्या होगा, कोई भी डरने की जरूरत नहीं। पूरा का पूरा पैसा आप लोगों को जितना प्रॉफिट है सब कुछ आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा। तो आप लोगों ने उस बात की बिल्कुल भी फिक्र आप लोगों ने करनी नहीं चाहिए। जितने मल्टीपल्स में शेयर्स रहेंगे वो मिल जाते हैं एंड बाकी का फ्रैक्शन आप लोगों को कैश में दिया जाता है। सो ये इसके पहले भी हो चुका है दोस्तों, ऐसा कभी नहीं होता है कि आपका कोई नुकसान होने वाला है। सो इस चीज़ से आप लोगों ने कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों KPIT टेक में कल इससे रिलेटेड भी वीडियोस में आप लोगों को बता चुका और नंबर्स इसके कमाल के थे। 11% की तेज़ी भी देखने को मिली थी। बाद में बाजार का जो प्रेशर है वो तो चलता रहता है। देन अगर मैं बात करूँ वन ऑफ माई फेवरेट स्टॉक जस्ट बिकॉज ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी, आप ज़रूर इसके बारे में भी विचार कर सकते हो। ये भी IT सेक्टर से ही बिलोंग करता है एंड हैप्पीएस्ट माइंड, KPIT, माइंडट्री, LTI, LTTS, इनके नंबर्स खराब नहीं थे, राइट। बट बाजार का माहौल ही ऐसा है कि हम लोग को वो प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये आपके इंटेलिजेंसी के ऊपर डिपेंड करता है कि नंबर अच्छे हैं तो ऐसे स्टॉक भी अगर नीचे आ रहे हैं तो ज़रूर आप वहाँ पे ऐड करके उनको छोड़ दीजिए। आप रोज़ उनको चेक करोगे कि कितना बढ़ा, तो फिर आप लोग डिप्रेस हो जाओगे, अरे बढ़ ही नहीं रहा करके, राइट। कभी आपने चेक किया आपके नाखून कितने बढ़ते हैं? थोड़ा सा फनी लगेगा कि सर किधर लेके जा रहे हो टॉपिक को, बट एक बार देख लेना, क्या आप चेक करते हो आपके बाल कितने बड़े हैं? नहीं, बट वो टाइमली आप ऑटोमेटिकली ग्रो होते हैं। तो वैसे ही अच्छे स्टॉक अगर आपने इन्वेस्ट करके रखा है, रोज़ सुबह उठ के पोर्टफोलियो को चेक करते रहना, तो यहाँ पे आप डीमोटिवेट हो जाओगे एंड अल्टीमेटली बाजार से निकल जाओगे। तो इसीलिए ऐसा बार बार चेक मत करना, जो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता चुका हूँ। नेक्स्ट बात करेंगे टाटा एलेक्सी, बहुत ही कमाल का स्टॉक है। मैं पर्सनली चाहता हूँ ये स्टॉक 5000 तक आ जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। मैं तो इसमें और हेवीली इन्वेस्ट करने के लिए भी तैयार हूँ। थोड़ा सा और प्रेशर आ जाए बाजार में एंड अच्छे ऐसे, मतलब इसके भी नंबर आने के बाद क्या गजब की तेज़ी दिखाई थी, मतलब बाजार को भी इनके नंबर अच्छे लगे थे। अब तो वो बाजार का प्रेशर इसके चलते ज़बरदस्ती से हम लोग को वो नीचे आते हुए देखने को मिल रहा है। सो ये चीज़ें आप लोगों ने बहुत ही स्मार्टली इन चीज़ों को समझना होता है। कोई भी स्टॉक नीचे आता है वो दी एंड नहीं होता है एंड खास करके जो कंपनियां अच्छा कर रही है वो लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा देगी, मतलब 110% देगी। पर जैसे मैंने कहा कि हम लोगों को तुरंत रिटर्न चाहिए, इसके कारण बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर बाजार से हार मान के चले जाते हैं। इस चैनल की अगर मैं बात करूं दोस्तों, अभी 3.5 भी नहीं 4 साल ही बोलना मैं स्टार्ट कर दूंगा। लगभग जुलाई जून में इसको 4 साल कंप्लीट हो जाएगी। उसके पहले भी ये चैनल था, आपको पता है हम लोगों ने कोविड क्रैश में भी मैंने आप लोगों को सेम ही बातें बोली थी। ठीक है, टाइम दीजिए, आपका इन्वेस्टमेंट आपको पता चल जाएगा कितना ग्रो होता है। आज जिन्होंने होल्ड किया है उनको मेरे प्रवचन की कोई ज़रूरत नहीं है, और जो लोग नए हैं देख लेना कि आप लोग अगर होल्ड करोगे तो कैसा अच्छा खासा रिटर्न आपको भविष्य में मिल सकता है। सो ये यहाँ पे मैंने आप लोगों को जो स्टॉक्स बताए, यहाँ पे अगेन कह रहा हूँ आप इनको जरूर स्टडी कर लेना। IT सेक्टर खास करके जैसे मैंने कहा कि सर्विस सेक्टर, वहाँ पे हम लोग को इन्फ्लेशन की जो मार रहेगी कंपैरेटिवली कम देखने को मिलेगी, राइट, क्योंकि वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो इसीलिए वहाँ पे हम लोगों को अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। मैं वापस कह रहा हूँ एज कम्पेयर टू द अदर सेक्टर। सो इस बात का एडवांटेज IT सेक्टर जरूर उठा सकता है।
सो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को लॉजिक एंड सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, जिसकी वैल्यू लगभग 50,000 से भी ज़्यादा है। आपका नाम और कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया इतना मुझे बता देना, तो ये सारी वीडियो आप लोगों को एक हफ्ते भर के अंदर प्रोवाइड कर दी जाएगी। 2 अकाउंट है, एक है जीरोधा अपस्टॉक, आप किसी एक के साथ अकाउंट ओपन कर सकते हो, चाहो तो दोनों भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, मैं दोनों ही यूज़ करता हूँ। जीरोधा में कोई भी मतलब ब्रोकरेज नहीं लगता है, बट अकाउंट ओपनिंग चार्जेस लगेंगे। अपस्टॉक की बात करें तो कोई भी अकाउंट ओपनिंग चार्जेस यहाँ पे नहीं लगता है। फिलहाल एक ऑफर चल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन हो रहा है। सो लिमिटेड ऑफर है, आप चाहो तो इसका भी फायदा उठा सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।